हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। हालांकि कोविड से पहले भी बच्चों के बहुत सारे केसेस हमने देखे, लेकिन कोविड के बाद इन केसेस में बहुत ड्रास्टिक एक बूम आया है। बहुत सारे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। अगर हम बच्चों के मेन केसेस देखें तो बच्चों के अंदर सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत आ गई है। बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लिखना नहीं चाहते, राइटिंग हैबिट की कमी हो गई है। बच्चों ये अक्सर स्कूल आते समय कंप्लेन करते हैं कि उनको नोजिया सेंसेशन होती है, दे फील लाइक वॉमिटिंग, सिर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, वीकनेस, और कई बार यहाँ तक कि बच्चों में, छोटे बच्चों में, 8-10 साल के बच्चों में पैनिक अटैक जैसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। और पेरेंट्स के साथ उनकी रैपो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। वहीं बहुत सारे बच्चों के अंदर स्टेज फियर या प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदतों का ना होना, और भी बहुत सारी अदर सिचुएशंस आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमने कोविड के बाद जो देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है कि मतलब सुसाइडल टेंडेंसी की फीलिंग आना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं करीब 10-12 साल की एज के, कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है। मतलब छोटे छोटे बच्चे ये इस तरह की बातें करते हैं कि हम, ऐसा लगता है मैम कि हम सुसाइड कर लें। अभी हाल ही के कुछ केस मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास एक केस आया जिसमें एक बच्ची का 6th क्लास में कहीं एडमिशन नहीं हुआ। तो उस बच्ची का कहना था कि मैम आई वांट टू कमिट सुसाइड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ के सारे बच्चों का हो गया, मेरा नहीं हुआ तो सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे और मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ गुस्सा हो जाएंगे, तो इट्स बेटर अगर मैं सुसाइड कर लूँ। एक केस और आया जिसमें एक बच्ची का कहना था कि मैम मेरे घर में हर समय डिस्प्यूट रहते हैं, मेरी नानी हमारे साथ रहती हैं, नानी और मम्मी की लड़ाई होती रहती है और मम्मी बहुत परेशान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो ना मैं और मेरा भाई हम दोनों सुसाइड कर लें, कम से कम रोज़ रोज़ की लड़ाई से तो हमें छुटकारा मिलेगा। इसी तरह के और भी केसेस आए दिन हमारे सामने आते हैं। अभी कल ही एक बच्चे का केस आया जिसमें एक 10 साल का बच्चा था और नोएडा से आई थी वो फैमिली, और उस बच्चे का कहना था कि मैम मुझे ना मोक्ष चाहिए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मोक्ष क्या होता है? तो उसने बोला कि नहीं मैम, मैं ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ हो चुका। मैंने उस बच्चे से पूछा था ज़िंदगी की क्या हकीकत? तो उसने बताया कि मैम पहले ना मैं मौत से बहुत डरता था, लेकिन अभी मुझे ये पता चला है कुछ समय से कि मौत तो कंपलसरी एक सिचुएशन है जो कि आनी ही आनी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो रोज़ रोज़ की थोड़ा थोड़ा पेन सहने से अच्छा है कि अगर एक साथ ही मर जाए, वो पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो पेरेंट्स इस बात को लेकर आए कि मैम ये मरना चाहता है, अब हमें नहीं पता कि ये क्यों मरना चाहता है, आप पूछिए, ये बता नहीं रहा क्या रीज़न है। तो यहाँ पे जब हमने उस बच्चे के साथ इंट्रोस्पेक्शन किया, पहले पेरेंट्स से पूछा कि आप बताइए इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो पेरेंट्स ने कहा कि हमें नहीं पता, ये हमसे कभी बात ही नहीं करता है। तो जब हमने बच्चे से, पेरेंट्स को अलग भेज के जब हमने बच्चे से बात की, तो बच्चे ने बोला कि मैम मैं मरना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरी सिस्टर मेरे से 10 साल बड़ी है। जब मैं सेकंड फर्स्ट में आया, मेरा बात करने का मन होता था, तो दीदी के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर दीदी का 12th चल रहा है, फिर दीदी की कंपटीशन की तैयारी चल, तो दीदी मुझसे कभी बात ही नहीं कर पाई और मेरे मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर, तो फिर मेरी मम्मी मेरे पास आके बैठेंगी। आई फेल्ट ए नॉट इन माई थ्रॉट, व्हाट इज ही सेइंग? क्या हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में एज ए पेरेंट कि हमारे बच्चों को आज ये सोचना पड़ रहा है कि इससे अच्छा है कि हम मर जाए, हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हमने एक सर्वे किया 100 बच्चों के ऊपर, जिसमें से कम 70 बच्चों का एक ही, उनसे पूछा गया कि आपकी कोई एक विश बताओ। 70 बच्चों ने, 100 में से 70 बच्चों की एक ही विश थी कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलें। तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपके बच्चों की पूरी दुनिया आप ही हैं। आपके बच्चों की पूरी दुनिया आप ही हैं। आप उनको मोबाइल दे दें, टीवी दे दें, महंगे महंगे गैजेट दे दें, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। चांद तारे ना, ये रंगोबू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं, उनको तू चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ रोज़ का कम्युनिकेशन बढ़ाएं। हर बच्चा मोबाइल में इसीलिए नहीं लगता कि उसको मोबाइल देखना अच्छा लगता है। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी को गंभीरता से समझें, तो बच्चे मोबाइल में इसलिए भी लगते हैं कि दे यूज़ डिफेंस मैकेनिज्म, दे यूज़ एस्केप टेक्निक। वो अपने आप को उन फीलिंग्स से, इन्फीरियरिटी की फीलिंग से, अकेलेपन की फीलिंग से बचाना चाहते हैं, और ये खुद बहुत सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया है।
तो इसीलिए पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, एक टू ज़रा सा साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं ये। खैर, लुढ़कते-पुढ़कते बच्चे अपनी ज़िंदगी तो जी लेंगे। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं ये, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू सेव योर चाइल्ड इन दिस कार्निवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकालिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। और अगर आप अपने बच्चों के साथ रैपो नहीं बना पा रहे हैं तो आप इनबॉक्स में लिखिए और मैसेज में लिखिए। हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे कि बच्चों के साथ कैसे रैपो बना सकते हैं, किस तरह बच्चों की बातों को जाना जा सकता है, किस तरह के ब्रेन गेम हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूँगी और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, क्योंकि मेरा मानना है और मेरा मिशन है कि हम बच्चों की इमोशनल हेल्थ पर काम करें और उनको एक मजबूत भविष्य के रूप में तैयार करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।